अपने लास्ट में क्या 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे, है ना। वैसे तो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे थे, अपने आर्थिक नियोजन की बात कर रहे थे, तो अभी सारा बात करी थी। देखो एक बार जल्दी से अपने रिवीजन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करा तो क्यों भाई, कोई भी सरकार जो है ना, कोई भी गवर्नमेंट है, वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट खातर के करा है, प्लानिंग करा है, उसे ना पी के बोलते हैं जी इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत सबसे पहला कौन सा देश करी थी? यूएसएसआर, है ना। वहाँ पे जोसेफ स्टालिन ने की थी। वो अपने काम की बात नहीं, आप रसिया ध्यान रखना बस, ठीक है। रसिया बोल दो, सोवियत संघ बोल दो, कुछ भी बोल दो। अच्छा, उसके बाद अपने बात करी कि इंडिया में सबसे पहला इसकी बात करी थी भाई, तो आपने कहा जी एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। इसकी एक बुक थी 1934 में आई थी, क्या नाम था उसका? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है ना। उसी से मतलब मोटिवेट होकर 1938 का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था ना, वहां पे एक समिति बनाई गई। समिति का नाम क्या था? राष्ट्रीय नियोजन समिति, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में पहली बार जो प्लान आए थे वो कौन सा था भाई? बॉम्बे प्लान। कौन सा प्लान था? बॉम्बे प्लान। कब आए थे? 1944 में। कौन लेके आए थे? तो मुंबई का 8 उद्योगपति था, उसको जो मेन जो अध्यक्ष था वो कौन था? आरदेसर कलाल, ठीक है। उसके बाद में गांधीवादी योजना भी आई थी, है ना, श्रीमन नारायण व्यास के द्वारा लाया गया था जो। अच्छा, उसके बाद में आप स्टार्ट करो के 1947 में देश आजाद हो गयो, प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद में क्या बनाया गया? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग बनाया गया। उसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? स्थापना यदि बात करें तो 15 मार्च 1950, ठीक है। उसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? पीएम। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसका काम क्या है? तो गवर्नमेंट के लिए क्या करना? योजनाएं बनाना। अच्छा, उसके बाद अपने बात करा तो 1 जनवरी 2015 में इसको नाम चेंज कर दिया गया और क्या रखे गए? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या है भाई? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। अच्छा, इसका अध्यक्ष भी हमेशा कौन होता है जी? पीएम होता है। कब इसकी स्टार्ट? 1 जनवरी 2015, बात कर लिया, है ना। अच्छा, पहले उपाध्यक्ष यदि आपने बात करें तो कौन थे? अरविंद पनगरिया। और अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। पहले सीईओ बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर, अभी वर्तमान में बीआर सुब्रमण्यम बन गए हैं भाई, ठीक है। ये अपने थोड़ा कल परमेश्वरन अय्यर बताया था, शायद वो चेंज कर लेना, क्या है? बीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। अब नए बन गए हैं, नए सीईओ कौन है? बीआर सुब्रमण्यम है सीईओ इसके। आप नीति आयोग के बोल सकते हो, ठीक है। या क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है भाई, और गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बात करी क्या के बारे में भाई? अपने 5 ईयर प्लान एनडीसी की बात करी थी। एनडीसी की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो 1952 में हुई थी जी। अच्छा, फिर आप स्टार्ट करा जी 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान कब से कब था? 51 से 56। अच्छा, इसमें अपने मॉडल यदि बात करें कौन सा था? हेराल्ड डोमार मॉडल था जी, है ना। उद्देश्य क्या था? तो आपने कहा जी किसमें? कृषि पे बल दिया गया था इसमें, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप बात करी क्या के बारे में? इसमें भाई कृषि पे बल दिया गया तो इरिगेशन बहुत जरूरी चीज थी, है ना। तो सिंचाई के लिए क्या बनाए गए? 3 डैम। एक तो कौन सा था? भाखड़ा नांगल, कौन सी नदी पे? सतलज पे, कहाँ पे? पंजाब में। दूसरा कौन सा? हीराकुंड, कहाँ पे? कौन सी नदी पे? महानदी पे, कहाँ पे? उड़ीसा में। तीसरा दामोदर वैली, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अच्छा, फिर आपने बात करें 1952 में, सॉरी, है ना, क्या चलाया गया? सीडीपी, है ना, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यूएसए की सहायता से वो भी चलाए गए थे। फिर आप बात करी थी सेकंड 5 ईयर प्लान, कब से कब था भाई? 56 से 61, ठीक है। उसमें यदि आप बात करा कि 56 से 61 में मॉडल कौन सा था? पीसी मोलानबीस मॉडल था जी। उद्देश्य क्या रखा गया था? उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। अच्छा, फिर यदि आप बात करो उद्योग धंधा खोला गया, पहला तो कौन सा था? भिलाई स्टील प्लांट, कहाँ पे भाई? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दूसरा कौन सा? राउरकेला स्टील प्लांट, कहाँ पे? उड़ीसा। किसकी सहायता से? जर्मनी। तीसरा कौन सा? दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, है ना। आपने रिलेट कर लेना चीजों को। रोज रोज बताया था एक, तो एक क्या बताया था? बीसीआर बताया था। दुर्गापुर ऐसे आपने ध्यान रख सकते हो कि दुर्गा माता कौन सी? थोड़ी सी खतरनाक टाइप हो वो, है ना। और खतरनाक टाइप कौन सी है? ममता बनर्जी, है ना, कैम छोबे, बंगाल वाली। खतरनाक है भाई, सीबीआई कौन बढ़न दे। तो अपने रिलेट कर सकते हैं चीजों को। दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गा माता खड़े मिलेगी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और ये यूके की सहायता से है ना। कल शायद रसिया की सहायता से लिखवा दिया था जल्दबाजी में, ये यूके यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, ठीक है ना, खोला गया था भाई। अच्छा, फिर आप बात करी क्या के बारे में? इसी में अपने थोड़ी सी बात की थी कि पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में। दूसरी कब आई? 56 में। और तीसरी लास्ट जो कब आई थी? 91 में आई थी जी, ठीक है। और खाद्य एवं ग्रामोद्योग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में ही हुई थी। फिर आप बात करी तीसरी 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान यदि बात करें तो इसमें मॉडल कौन सा था भाई? सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल, ठीक है ना। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पे ही बल दिया गया था। अच्छा, फिर यदि बात करें इसमें जो थर्ड 5 ईयर प्लान में, उसमें क्या घटना घटित हुई? तो 1962 में यदि बात करें भारत और चाइना को वार हो गई, है ना। 1964 में फिर भाई
क्या करे हो, आईडीबीआई की स्थापना है ना, ताकि नए उद्योग धंधे खुल सके, उसके लिए एक बैंक की स्थापना कर दी। क्या था फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में एक और स्टील प्लांट खुले, कौन सो? बोकारो, खड़ा है झारखंड में, कहीं की सहायता से? रसिया। बाजरो ध्यान रखियो, बाजरा है ना, बाजरा झारखंड में किसकी सहायता से? रसिया की सहायता से, ठीक है। अच्छा फिर आप बात कर रहा हूँ 1965-66 में उत्तर भारत में अकाल पड़ा, तो उसी को देखते हुए 1965 में किसकी स्थापना कर दी? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी भाई, ठीक है। तो ये सब बातें आप कर ली थी। फिर 1966 से 69 तक के तो प्लानिंग हॉलीडे तो यानी योजना अवकाश, तो इसमें क्या? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना। विश्व में कहाँ पे हुई थी? मैक्सिको में, ठीक है ना, सबसे पहले। और किसके द्वारा की गई थी भाई? नॉर्मन बोरलॉग जनक थे इसके विश्व में, ठीक है ना। नाम किसने दिया था? विलियम गॉड ने। इंडिया में इसके जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। पंजाब में तो 1960 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली यदि आप बात करा तो 66-67 में क्या हुई थी? इंडिया में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यहां तक पढ़ा था, इससे आगे नहीं पढ़ा था अपना, है ना। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं 4th 5 ईयर प्लान। इससे आगे अपने बात करते हैं जी 4th 5 ईयर प्लान। देखो अब 69 तक, 66 से 69 तक क्या था? प्लानिंग हॉलीडे योजना अवकाश, है ना। तो ये कब से कब थी भाई? 1969 से 74, 1969 से 74 तक थी, ठीक है। यहां तक थी भाई। देखो इसमें क्या क्या हो, तो इसमें यदि आप बात करा मॉडल कौन सा था? देखो मॉडल था डॉक्टर गाडगिल। कौन सा था? डॉक्टर गाडगिल, डॉक्टर गाडगिल मॉडल था, ठीक है ना। अच्छा उद्देश्य यदि बात करें ना, तो मेन आप ध्यान रखना जी, इसमें है ना आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया गया था। ये यहाँ पे पूछने वाली बात नहीं है, फिर भी अपने थोड़ा सा देख लेंगे कि आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था, ठीक है ना। सेल्फ डेवलप यहाँ पे बात करा तो खुद ने थोड़ा सा आगे बढ़ाने खातर, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड होने खातर, ठीक है ना। ये उद्देश्य रखा गया भाई। अच्छा इसमें यदि बात करा तो 1969 में, 1969 में आंदा ही सबसे पहला क्या करो? इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइजेशन कर दियो, यानी 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। ये ध्यान रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण किया गया जी, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले कि बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में। कितने बैंकों का हुआ था? 14, ठीक है ना। अच्छा इसमें है ना राशि रखी गई थी, जिस बैंक के पास 50 करोड़ से अधिक राशि थी ना, उसी का क्या किया गया था जी? 50 करोड़ से अधिक जमा राशि थी, उसी का नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है ना। अधिक जमा राशि थी, उसी का क्या किया गया था? नेशनलाइजेशन, ठीक है। ध्यान रखना भाई इस चीज का। तो 1969 में ये हुआ, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आते आते आपको पता है कि 1971 में दोबारा से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, है ना। और भारत पाक युद्ध हुआ तो उसके बाद ही क्या कर दिया? 1971 में ही किसकी स्थापना कर दी? बांग्लादेश की। किसकी स्थापना कर दी भाई? बांग्लादेश की स्थापना कर दी। 1971 में ही किसकी स्थापना की गई? बांग्लादेश की, ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करें इसमें तो 1974 याद होगा सबको, 1974 में, है ना, पहली बार भारत ने क्या किया था? परमाणु परीक्षण। क्या किया था? परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण किया था भाई, है ना। कहां पे किया था भाई? तो यदि बात करें तो राजस्थान राज्य, है ना, स्टेट यदि बात करें कौन सा था? राजस्थान। और राजस्थान राज्य के अंदर भी कौन सा जिला था? यदि जिला आपसे पूछ ले तो कौन सा था भाई? जैसलमेर, जैसलमेर जिला था, ठीक है ना। जैसलमेर जिले में एक स्थान था, कौन सा? पोखरण। कौन से स्थान पे? पोखरण, पोखरण नामक स्थान था, वहां पे किया गया था, ठीक है। और इसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था भाई? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था इसका, स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम क्या रखा गया था यदि आपसे पूछ ले तो? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। तो ये सब चीजें कहां पे हुई थी? 4th 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रख सकते हो, इसी दौरान 1970 के अंदर ही अपने क्या ऑपरेशन फ्लड भी आया था, 1970 में ही, है ना, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जानते हो भाई किससे रिलेटेड था ये? हाँ दूध, श्वेत क्रांति आप बोल सकते हो, ठीक है ना, श्वेत क्रांति से रिलेटेड था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना, यानी दूध से आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। शाबाश, कौन थे? वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन इसके क्या थे भाई? जनक थे, सॉरी, ठीक है ना। तो ये अपने ध्यान रखना। 4th 5 ईयर प्लान यदि बात करें मॉडल कौन सा था? डॉक्टर गाडगिल, ठीक है ना। उद्देश्य यदि बात करें तो सेल्फ डिपेंड होना उद्देश्य था मेनली, है ना। अच्छा 1969 में क्या हुआ? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। पहले कितनी राशि इंपॉर्टेंट थी, कितनी राशि जमा होनी चाहिए थी? तो 50 करोड़ से ज्यादा। अच्छा 1971 में क्या हुआ?
भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जी, उसी दौरान क्या कर दी गई, बांग्लादेश की स्थापना भी हुई है ना। 1974 में फिर पहली बार भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण भी किया। कहां पे किया गया था, तो राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पे, और नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ऑपरेशन फ्लड भी 1970 के दौरान आया था। ये किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति यानी दूध से, ठीक है। इसके जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो नोट डाउन करो जल्दी एक बार, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान भाई। इसमें लिखो मॉडल कौन सा था, डॉक्टर गाडगिल। उद्देश्य तो सेल्फ डिपेंडेंसी यानी आत्मनिर्भरता। 1969 में क्या हुआ, तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और राशि कितनी, तो 50 करोड़ से अधिक जमा राशि होनी चाहिए थी जी। हाँ, फिर 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ फिर से, और बांग्लादेश की क्या कर दी गई भाई, स्थापना। हाँ, फिर 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया, सफल परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया गया, 1974 में जी, राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया, ठीक है। और 1970 में क्या, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। और ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे जी श्वेत क्रांति से, ठीक है। और इसके जनक कौन थे, वर्गीस कुरियन, ठीक है। बात क्लियर भाई, चलो कर लिया, नोट डाउन कर लिया सभी ने, चलो। अच्छा, अब आप ही बात करेंगे जी कौन सी, फिफ्थ यानी पांचवा, देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना। इसके दौरान क्या क्या हुआ और कब हुई थी ये, ठीक है ना। ये कब से कब तक थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान यदि बात करें कब से कब भाई, तो देखो यदि अपने बात करें ना फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो आप इन्होंने कहा जी कितना, 1974 से लेके 1979 तक होना चाहिए था, है ना। 1974 से कहां तक होना चाहिए था, 1979, 5 साल तो यही होते हैं भाई। लेकिन ये जो थी ना, ये 1978 तक ही थी। क्यों थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 4 साल बाद, है ना, नई सरकार बनी थी जनता दल की, और पीएम बने थे नए कौन, मोरारजी देसाई। कौन बने थे, मोरारजी देसाई। उन्होंने यहीं तक इस 5 ईयर प्लान को यहीं तक सीमित रखा भाई, है ना। 4 साल का 5 ईयर प्लान था, कौन सा था, पांचवा, ठीक है ना। ध्यान रखना, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो कितने साल की थी, 4 साल की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मॉडल कौन सा था, तो आप ही बोलांगा जी डीपी धर मॉडल था। कौन सा था, डीपी धर, ठीक है ना, मॉडल था। उद्देश्य क्या था, तो आप ही बोलांगा जी गरीबी उन्मूलन। यहाँ पे गरीबी थोड़ी सी चरम पे थी, तो गरीबी उन्मूलन क्या टारगेट रखा गया, है ना, उद्देश्य रखा गया अपना गरीबी उन्मूलन जी। अच्छा, फिर यदि बात करा तो इसे से रिलेटेड यानी 1975 में ही 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया था गरीबी उन्मूलन के लिए। 20 सूत्री कार्यक्रम, यदि आपसे पूछ ले कि 20 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था, कब, 1975 में, ठीक है। और यहीं पे क्या दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। क्या दिया गया था भाई, गरीबी हटाओ का नारा। कई बार पूछ लिया जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान दिया गया था, फिफ्थ के अंदर। 20 सूत्री कार्यक्रम किस में चलाए गए थे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छा, फिर यदि बात करें इसके अंदर और क्या हुआ था फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान, तो देखो 1975 में ही 2 अक्टूबर 1975 को ही, है ना, 2 अक्टूबर 1975 यानी गांधी जयंती के अवसर पे, है ना, 1975 में किसकी स्थापना की गई, आरआरबी की स्थापना। देखो अभी आरआरबी क्या है, देखो अपने समझे ना, तो वही बात भाई, गरीबी हटाने के लिए क्या, देखो जितने भी जो अर्बन एरियाज थे ना, शहरी क्षेत्र, वो तो डेवलप हो रहा था, लेकिन रूरल एरियाज जो था वह ठप पड़ा था, है ना। तो उनके लिए, उनके विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो अपने है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनकी स्थापना कब हुई थी भाई, 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने को पता ही है भाई 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को क्या लगा था, पहली बार अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भाई, है ना। ये लगभग कितने 21 माह तक चला था, ये कितने माह तक, 21 माह तक ये चला था भाई। इस टाइम पे यदि आपसे पूछ ले पीएम कौन थे,
इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी पीएम थे। और यदि आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे भी, तो आप बोलोगे जी फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये ध्यान रखना, फखरुद्दीन अली अहमद थे जी, अली अहमद। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति थे, है ना। तो 25 जून 1975 को पहली बार क्या लगा जी? राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, 1978 में अपने को पता है कि नई सरकार बनी जनता दल की, और पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1978 से लेके 1980 तक 2 साल तक, है ना, एक एक साल के अनवर्त योजना लेके आया, रोलिंग प्लान जिसे बोल देते हैं। क्या लेके आया? अनवर्त योजना। अनवर्त योजना बोल दो चाहे रोलिंग प्लान बोल दो, ठीक है, ये लेके आया। अच्छा, इसका मॉडल क्या बोल देते हैं? गुनार मरीडल जो है ना, एक राइटर थे गुनार मरीडल, देखो गुन्नार मरीडल, ये मॉडल भी बोल देते हैं, है ना। इनकी बुक थी एक, क्या? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा, यहां से ये विचार लिया गया था। इनकी एक गुनाल मरीडल की एक बुक थी, कौन सी थी? एशियन ड्रामा। यहां से ये विचार लिया गया था, इसलिए मॉडल कौन सा बोल देते हैं? गुनार मरीडल मॉडल बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। क्या थी? 1978 से लेकर 80 तक एक एक साल के क्या चलाए गए? रोलिंग प्लान चलाए गए थे, ठीक है। अच्छा, इंडिया में इसने लागू किया था, किसने? इंडिया में इसको लागू किया था डीटी लकड़ावाला ने, डीटी लकड़ावाला, ठीक है, लकड़ावाला ने इसको लागू किया था। इंडिया में यदि आपसे पूछ ले कि अनवर्त योजना को किसने लागू किया था, तो डीटी लकड़ावाला ने। बात क्लियर है भाई? तो ये छोटी सी बात और ध्यान रखना आपने, 1978 से लेकर 80 तक क्या थे? एक एक साल की अनवर्त योजना थी। अनवर्त योजना बोल देते हैं, रोलिंग प्लान बोल देते हैं। कौन से, कहां से लिया गया था अनवर्त योजना का विचार? तो आप बोलोगे जी गुनार मरीडल की बुक थी, कौन सी? एशियन ड्रामा, वहां से लिया गया था। इंडिया में किसने लागू किया था? तो डीटी लकड़ावाला ने लागू किया था। बात क्लियर? चलो एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। तो मॉडल कौन सा है? डीपी धर। उद्देश्य क्या? गरीबी उन्मूलन। एशियन ड्रामा, गरीबी उन्मूलन। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए जी गरीबी उन्मूलन के लिए, है ना। और गरीबी हटाओ का क्या दिया गया? नारा। फिर 2 अक्टूबर 1975 में किसकी स्थापना की गई? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। और उसके बाद 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार, ठीक है। 21 माह तक चला। पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। उसके बाद 78 से लेकर 80 तक क्या? अनवर्त योजना, अनवर्त योजना चलाई गई, यानी रोलिंग प्लान चलाए गए एक एक साल के। और ये अनवर्त योजना जो है, इसके प्रतिपादक बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, कौन थे? गुनार मरीडल। इनकी बुक थी कौन सी? दी एशियन ड्रामा। यहां से इसका विचार लिया गया था। और इंडिया में लागू किसने किया? तो डीटी लकड़ावाला ने लागू किया था भाई। फुल फॉर्म होती है इसकी डीटी लकड़ावाला, ध्यान रख लेना अपने, लकड़ावाला ध्यान रखना, इतना बहुत है। बात क्लियर भाई? तो ये कौन सी थी अपनी 5th 5 ईयर प्लान। ई बापी बात करा कौन सी? छठी, देखो 6th 5 ईयर प्लान। यहाँ पे अब अपने को है ना मॉडल, उद्देश्य, ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें जो क्या क्या चीजें हुई थी, मेन बातें ध्यान रख लो बस। हाँ 6th 5 ईयर प्लान। देखो छठी पंचवर्षीय योजना, कब से कब भाई? 80 से 85। देखो 80 में दोबारा से एक बार इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी ने क्या किया? दोबारा से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया भाई, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार फिर से किया, है ना। और उस समय राशि कितनी रखी गई थी? 200 करोड़ से अधिक, 200 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले, जमा राशि वाले जो भी बैंक थे उनका ही क्या किया गया था जी? नेशनलाइजेशन। कितने बैंकों का किया गया था? तो 6 का। और 1969 में कितने का किया गया था भाई? 14 बैंकों का किया गया था, ठीक है। फिर 1982 में 1982 में एक बैंक की स्थापना की गई। कौन सा बैंक था? नाबार्ड। कौन से बैंक की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की, नाबार्ड की स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना, फुल फॉर्म क्या होती है नाबार्ड की?
देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या होती है, देखो लिख देता हूं मैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की गई थी कब, 1982 में। ठीक है। अच्छा, 1982 में एक और बैंक की स्थापना हुई थी भाई, एक्जिम बैंक की, एक्जिम बैंक की स्थापना, एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। ये कौन सा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1982 में हुई थी। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी और 1982 में किसकी स्थापना हुई थी, एक्जिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर आपको पता होगा 1984 में क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पता होगा है ना। देखो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, किससे रिलेटेड था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंडरावाड़ा को नहीं मारा था क्या, है ना, पंजाब को तोड़ने की जो खालिस्तान की मांग हो रही थी पंजाब में, है ना, उसमें स्वर्ण मंदिर में किसको मारा था, फिर वहां पे भिंडरावाड़ा को मारा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार का, है ना, ये उसी से रिलेटेड था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसी के कारण 31 अक्टूबर 1984 को ही लगभग, है ना, 1984 को ही किसकी, इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी, हत्या। हाँ, इंदिरा गांधी की क्या की गई थी, हत्या, हत्या कर दी गई थी। कब, 31 अक्टूबर 1984 को ही। ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी। ठीक है। तो ये अपने 6th 5 ईयर प्लान में थोड़ा ध्यान रखना है क्या क्या चीजें। 1980 में क्या था जी, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन, नोट डाउन करो, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। कितनी राशि रखी गई है, 200 करोड़ से अधिक। अच्छा, उसके बाद 1982 में किसकी स्थापना, नाबार्ड की। उन्नीस में नाबार्ड की स्थापना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और 1982 में किसकी स्थापना, एक्जिम बैंक की, एक्जिम बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता है, सभी को मैंने बता दिया। अच्छा, फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई, हत्या। अच्छा, 1985 में इंदिरा आवास योजना की स्थापना, ये जो अपना इंदिरा आवास योजना है ना, इंदिरा आवास योजना, इसका स्टार्ट भी कब किया गया था भाई, इसको भी 1985 में। इस योजना का प्रारंभ भी कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। ये ध्यान रख सकते हो आप। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी जी, 1985 में इंदिरा आवास योजना। हाँ, इंदिरा गांधी का बेटा था, राजीव गांधी। हाँ हाँ, ठीक है, बात क्लियर। चलो, ये बात करा जी, कौन सी, 7th, 7वीं। सेवंथ 5 ईयर प्लान कब से कब भाई, 85 से 90। ठीक है, 85 से 90। यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हो गई अपने देश में, है ना, स्पीड पोस्ट। पहले नॉर्मल डाक व्यवस्था थी, है ना, कई दिन लगते थे। अब 1986 में किसकी शुरुआत की गई भी, स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। और 1988 में किसकी शुरुआत हुई, सेबी, सेबी की स्थापना, सेबी की स्थापना कब की गई, 1988 में। देखो जितनी भी जो कंपनी वगैरह है ना, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए
निगरानी रखने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी जी, ठीक है। अच्छा 1989 में किसकी? जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी भाई। 1990 में, 1990 में फिर क्या? देखो अब आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। बड़े उद्योग धंधों के लिए तो क्या आईडीबीआई बैंक जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन छोटा उद्योग धंधा खातर क्या करा है? तो कोई एक और बैंक की स्थापना करनी जरूरी थी, है ना। तो उसके लिए किसकी स्थापना की गई भाई? सिडबी। किसकी? सिडबी की स्थापना, सिडबी की स्थापना। फुल फॉर्म क्या है सिडबी की? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई जी। 1988 में सेबी की स्थापना, सेबी की फुल फॉर्म तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। 1990 में क्या? तो सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए, जनजातीय जो उत्पाद है ना उनको बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड की स्थापना भी हुई थी। थोड़ा ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना, ठीक है। जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जनजाति होती है ना जो उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, किसकी स्थापना की गई भाई? ट्राइफेड की, ठीक है ना। क्या होती है फुल फॉर्म, क्या होती है इसकी? तो ध्यान रख सकते हो आप, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फुल फॉर्म ना ध्यान रखो तो भी बात बन जाएगी। ट्राइफेड ध्यान रख लेना बस। इसकी स्थापना कब हुई थी जी? 1987 में हुई थी। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो नोट डाउन कर लिया, ये 7th 5 ईयर प्लान है ना। अच्छा अब देखो भाई 90 से लेके 92 तक, 90 से लेके 92 तक राजीव गांधी की हत्या के कारण यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रही है ना 2 साल, और अपने देश में फिर कोई प्लानिंग को नहीं हुई, ठीक है। कोई प्लानिंग नहीं। 1990 से लेकर 1992 तक फिर से कोई प्लान नहीं हुआ, ये 2 साल, ठीक है। 90 से लेकर 92 तक फिर से कोई प्लानिंग नहीं हुई इंडिया में। यहीं पे 1991 में अपने क्राइसिस आ गए तो, है ना। क्राइसिस क्या को आ गए तो? देखो यदि अपने से बात करा कि फाइनेंशियली, देखो राष्ट्रीय आपातकाल तो कितनी बार लागू हो चुका अपने देश में? 3 बार। लेकिन वित्तीय आपातकाल आपसे पूछ ले तो 1 बार भी लागू नहीं हुआ, ध्यान रखना, 0 बार, ठीक है। लेकिन 1991 में चांसेस बन गए थे, ठीक है ना। अपना जो मुद्रा थी वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, ठीक है, 1991 में। अच्छा डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो गया था, अवमूल्यन जिसे बोलते हैं। तो 1991 में 1 बार हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे कौन? नरसिम्हा राव, है ना। और वित्त मंत्री थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो एक नीति लेके आए थे, कौन सी नीति थी? एलपीजी। किसकी नीति लेके आए? एलपीजी नीति लागू की भाई यहाँ पे, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या? तो आप बोलोगे जी एल से मतलब क्या? लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, ठीक है। और पी से मतलब क्या? प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी से मतलब क्या? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, भाई, है ना। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण को मतलब इसमें क्या करोगे? देखो जो अपना लाइसेंस पत्ती थी ना उसने क्या कर दी भाई? समाप्त। लाइसेंस पत्ती को क्या कर दिया? समाप्त। देखो अब सीधी सी बात है, देश में रोजगार उत्पन्न कराएगा जित तो देश में क्या होगा भाई? वित्तीय संकट दूर होगा, है ना। तो इसके लिए क्या नया उद्योग धंधा वगैरह, नया काम वगैरह खोलना बहुत जरूरी था, है ना। लेकिन हर एक जगह पे क्या थी? लाइसेंस पत्ती थी। तो लाइसेंस पत्ती का कारण लोग हम क्या तो भाई वही बात,
यदि आप कहीं पे भी जाते हो तो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी बीच में खावा, कौन खावा है, तो भ्रष्टाचार वगैरह भी बढ़ा है चीज तक। तो ये चीज करी गई, जो लोग 4 या 5 सेक्टर को छोड़कर बाकी सब जगह क्या कर दो जी, लाइसेंस पत्ती को समाप्त कर दो। उससे क्या होगा, नया उद्योग धंधा वगैरह खोलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे और वित्तीय संकटे दूर होगा, ठीक है ना। जैसे अल्कोहल वगैरह है, तंबाकू प्रोडक्ट है, खतरनाक रसायन है, हवाई जहाज और रक्षा उत्पाद है, ठीक है। ये 4-5 जो अपने क्षेत्र थे ना, इनको छोड़ के बाकी सब जगह क्या कर दिया, लाइसेंस पत्ती को समाप्त। अच्छा, दूसरा था जी निजीकरण। इसमें क्या, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां थी ना, उनका हिस्सा क्या कर देना, थोड़ा सा बढ़ा देना, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, फिर है जी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन, यानी अपनी जो अर्थव्यवस्था उसको वर्ल्ड वाइड करना। वर्ल्ड वाइड का मतलब हर एक जगह फैलाना, यानी जरूरी को नहीं कि आप गेहूं वगैरह खड़ते हैं बांग्लादेश तर चीन ही खरीदा, पाकिस्तान ने बेच देवा, अपने लोलवास को सिस्टम को नाखना है ना, क्या कर देना, वर्ल्ड वाइड करना, यानी यूएसए से भी खरीद सकते हैं, कहीं दूर जाके बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या कर दिया भाई, जगह बढ़ा दी अपनी, है ना, एरिया बढ़ा दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उन्हीं के कहा जी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये 3 चीजें अपनाई गई, क्या क्या, तो आपने कहा जी निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। इसी को बोलते हैं क्या, एलपीजी नीति, ठीक है। कब लागू की गई थी इंडिया में, 1991 में, ठीक है। आपसे पूछ ले उदारीकरण के जनक कौन थे, उदारीकरण के जनक कौन थे, लिबरलाइजेशन के जनक कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लिख लिया होगा, है ना। 1991 में लाइसेंस, इसको एलपीजी नीति लागू की गई थी जी, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना भाई। अच्छा, फिर अगली अभी बात करांगे जी, कौन सी, 8वीं, 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। कब से कब भाई, तो 1992 से 97, 92 से 97, ठीक है। एक एक दो बातें ध्यान रखनी, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पे है ना फोकस किया गया था मेनली किस पे, मानव संसाधन विकास पे, मानव संसाधन विकास पे, ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उन पे, उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, है ना, इस पे बल दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इसी दौरान देखो, इसी दौरान यदि अभी बात करें तो 15 अगस्त 1995 को किसकी शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 1995 को शुरुआत की गई थी किसकी, मिड डे मील कार्यक्रम की, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी भाई, तो आप ये कहा जी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। अच्छा, 1993 में है ना पीएम रोजगार योजना की शुरुआत भी हुई थी भाई, पीएम रोजगार योजना। यदि आपसे पूछ ले कि पीएम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी। अच्छा, 1995 में जो WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका सदस्य बना था इंडिया का सदस्य बना, ठीक है। भारत जो है वो किसका सदस्य बना था, तो WTO का सदस्य बना था, कब, 1995 में बना था भाई, ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में हुई थी, ये भी ध्यान रख सकते हो, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना ये भी कब हुई थी जी, 1993 में हुई थी, ठीक है। तो ये 2-4 बातें ध्यान रखना कि अपने इसमें 8th 5 ईयर प्लान कब से कब था, 1992 से 97, किस पे फोकस किया गया था, तो मानव संसाधन विकास पे, ठीक है। अच्छा, 15 अगस्त 1995 को किसकी शुरुआत हुई थी भाई, मिड डे मील कार्यक्रम की। 1993 में तो पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, और 1993 में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। 1995 में क्या, इंडिया जो था वो WTO का क्या बन गया था भाई, सदस्य बन गया था, WTO का सदस्य बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका ऑफिस है ना, मुख्यालय है, वही। बात क्लियर, तो ये थी अपनी कौन सी, 8वीं। देखो अभी आप एक एक दो बातें जो है ना 9th में 10th में, उनमें एक एक दो बातें और कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एक योजनाएं हैं वो पूछ लेता है अपने से खास तौर पे। कर लिया, नोट डाउन कर लिया सभी ने, चलो कर लो आराम से कर लो। 8th 5 ईयर प्लान में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत जी, 1993 में पीएम रोजगार योजना, और 93 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई, और 1995 में क्या, इंडिया जो है वो किसका सदस्य बन गया था भाई, WTO का सदस्य बन गया था। ठीक है, कर लिया, चलो
अब आप बात करा जी 9th। कब से कब थी भी 9th है 1997 से 2002, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान कब से कब थी 1997 से 2002 तक, ठीक है। इसमें अपने दो चार बातें ध्यान रखना। एक तो 1998 1998 में किसकी केसीसी की शुरुआत, केसीसी की शुरुआत कर दी थी। केसीसी जानते होगे, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी भी 1998 में, ठीक है। अच्छा 1 नवंबर 2000 यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई थी भाई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत यदि आपसे पूछ ले तो 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अच्छा 1999 और 2000 में ही एक और योजना की शुरुआत की गई थी, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना यदि आपसे पूछ ले कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी भाई, तो आप बोला जी 99 और 2000 मिड टर्म के दौरान, ठीक है ना। 1999-2000 के दौरान किसकी शुरुआत हुई थी? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। 9th 5 ईयर प्लान में ये 2-3 बातें ध्यान रखना अपने को। 1998 में किसकी शुरुआत हुई थी? केसीसी की। और 1 नवंबर 2000 में किसकी? सर्व शिक्षा अभियान। और 99-2000 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। बात क्लियर? चले 10th में अपने 2-4 बातें यहीं पे लिख देते हैं ना। 10th 5 ईयर प्लान कब से कब था भाई? 2002 से 2007, ठीक है। इसमें एक तो अपने को एक ही बात ध्यान रखनी मेनली, 2005 में एक एक्ट आया था, कौन सा? नरेगा एक्ट आया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, नरेगा अधिनियम आया था, ठीक है। 2005 में क्या फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा आया था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था जी, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी, कहां पे? आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले से। ये ध्यान रखना भाई, कहां से शुरुआत हुई इसकी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा से, अनंतपुरा जिले से शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्या लगाया था? मनरेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज किया गया था। और ये सबसे पहले लागू कहां पे हुई थी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले से 1 अप्रैल 2006 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2006 से शुरुआत हुई थी इसकी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। 2005 में आया था नरेगा एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और फिर 1 अप्रैल 2006 से इसकी शुरुआत कहां से हुई जी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले से। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया? महात्मा गांधी वर्ड और जोड़ दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, ठीक है ना। मनरेगा इसका नाम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। बात क्लियर भाई? कोई दिक्कत कोई नहीं है ना। तो 11th 12th में कुछ बताने के लिए है नहीं। तो अभी तक कितनी आप ध्यान रखना, अभी तक कितने 5 ईयर प्लान लागू हो चुके अपने देश में? 12 टोटल। कितने? 12। अब कोई 5 ईयर प्लान वगैरह नहीं चल रहे हैं। लास्ट कब से कब था? 2012 से 2017 तक था, ठीक है। 2017 के बाद में कोई प्लानिंग नहीं हुई, ठीक है। तो अभी तक टोटल 12 5 ईयर प्लान लागू हो चुके हैं जी। आपसे पूछ ले सबसे सफल कौन सा था? फर्स्ट। सबसे असफल कौन सा था? थर्ड, ठीक है। सबसे तेज गति से विकास किस में हुआ था? 11th यानी 11वीं में हुआ था। ये 2-4 बातें और ध्यान रखनी है,
बात क्लियर। चलो इतना ही करेंगे अपने भाई। अब अपने बात करेंगे किसकी, टैक्सेस की। तो 5 ईयर प्लान तो अपने कितने थे, 12 ही थे जी, ये सारे पढ़ लिए अपने। अब थोड़ी सी टैक्सेस की बात कर लेंगे इसमें, ठीक है।